हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने हिस्ट्री के अंदर स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट किया था। तो हमने स्लेव डायनेस्टी के अंदर जो भी रूलर्स थे उनको स्टडी किया था। तो हम अब पढ़ेंगे किसके बारे में, कौन से रूलर, गियासुद्दीन बलबन के बारे में, जिनका रूलिंग पीरियड 1265 AD से लेकर 1287 AD तक था। यानी हम किस स्लेव डायनेस्टी के अंदर पढ़ेंगे और किसके बारे में पढ़ेंगे, गियासुद्दीन बलबन के बारे में, जिनका रूलिंग पीरियड 1265 AD से लेकर 1287 AD तक था। तो इनके बारे में हम क्या क्या स्टडी करेंगे, ध्यान से देखिए। ही एबोलिश्ड दल चालीसा, यानी दल चालीसा है वो किसके द्वारा बनाई गई थी, वो इल्तुतमिश के द्वारा बनाई गई थी। और दल चालीसा का खत्म किसने किया था, इन दल चालीसा को खत्म किसने किया था, गियासुद्दीन बलबन ने। ही एबोलिश्ड दल चालीसा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी दल चालीसा बनाई किसने थी, इल्तुतमिश ने, और उसको दल चालीसा का जो एंड है वो किसने किया था, गियासुद्दीन बलबन ने। He started iron and blood policy, यानी जो गियासुद्दीन बलबन थे इन्होंने क्या स्टार्ट की थी, आयरन और ब्लड पॉलिसी स्टार्ट की थी। He started सजदा एंड पाइबोस सिस्टम, यानी जो सजदा और पाइबोस सिस्टम है ये किसके द्वारा शुरू किए गए थे, गियासुद्दीन बलबन के द्वारा। सजदा का मतलब सिर झुकाकर जो सलाम करना होता है उसको बोलते हैं सजदा, और पाइबोस का मतलब क्या होता है, यानी घुटनों के बल झुककर किसी के पैर छूना, उसको बोलते हैं पाइबोस सिस्टम। ठीक है, तो सजदा और पाइबोस सिस्टम किसके द्वारा स्टार्ट किए गए थे, गियासुद्दीन बलबन के द्वारा स्टार्ट किए गए थे। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, जो मंगोलिया अटैक हुआ था, यानी ही स्टार्टेड नवरोज फेस्टिवल, यानी गियासुद्दीन बलबन ने क्या स्टार्ट किया था, नवरोज फेस्टिवल। बेसिकली नवरोज फेस्टिवल क्या होता है, ये पर्शियन न्यू ईयर होता है। यानी पर्शियन न्यू ईयर होता है, और ये कब मनाया जाता है, ये 21 मार्च को मनाया जाता है। बेसिकली ये पूछा जाता है कि जो नवरोज फेस्टिवल है वो किससे रिलेटेड है, तो किससे रिलेटेड है, पर्शियन से रिलेटेड है। पर्शियन न्यू ईयर होता है, कब मनाया जाता है, 21 मार्च को मनाया जाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। अटैक ऑफ मंगोली, यानी मंगोलियों की जो अटैक हुए थे, यानी गियासुद्दीन बलबन के रूलिंग पीरियड के अंदर ये क्या हुए थे, मंगोलियों के अटैक हुए थे। और जब मंगोलियों के अटैक हुए थे उसी दौरान जो गियासुद्दीन बलबन के जो सन थे उनका नाम क्या था, शहजादा मोहम्मद। उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। यानी जब मंगोलिया को आक्रमण हुआ था उस टाइम पे जो गियासुद्दीन बलबन के जो सन थे उनका नाम क्या था, शहजादा मोहम्मद। तो मंगोलिया के अटैक के दौरान उस आक्रमण के अंदर किसकी डेथ हो गई थी, गियासुद्दीन बलबन के सन शहजादा मोहम्मद की डेथ हो गई थी। तो यानी गियासुद्दीन बलबन ने क्या किया, दल चालीसा का अंत किया, उसने आयरन और ब्लड पॉलिसी स्टार्ट की, और सजदा और पाइबोस सिस्टम है ये स्टार्ट किए। और इसने स्टार्ट किया क्या, नवरोज फेस्टिवल, जो कि क्या होता है, पर्शियन का न्यू ईयर है, जो कि कब मनाया जाता है, 21 मार्च को मनाया जाता है। और मंगोलियों का जो अटैक है वो हुआ, यानी गियासुद्दीन बलबन के रूलिंग पीरियड के अंदर मंगोलियों का अटैक हुआ, जिसके अंदर इसके गियासुद्दीन बलबन के जो सन थे ना उनका नाम क्या था, शहजादा मोहम्मद। उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे स्टडी करते हैं। आई होप सो आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। और आपको क्या ध्यान रखना है, यानी इसके बाद गियासुद्दीन बलबन, यानी गियासुद्दीन बलबन के बाद आए क्विक बद। इनका जो रूलिंग पीरियड था ये था 1287 AD से लेकर 1290 AD तक। यानी जो क्विकबद थे ये कौन थे, ये थे ग्रैंडसन ऑफ बलबन, यानी बलबन के जो सन थे शहजादा मोहम्मद, उनकी तो मंगोलियों के अटैक हुआ था उसके दौरान क्या हो गई थी, उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन जो क्या थे, ग्रैंड सन थे बलबन के, उनका नाम क्या था, क्विकबुक, जिनका रूलिंग पीरियड क्या था, 1287 AD से लेकर कब तक चला, 1290 AD तक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
और एक इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर जो आपको याद रखनी है वो क्या है, लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे वो कौन थे, क्विरमश। ये आपको याद रखना है। यानी क्विक बुद्ध ये कहते हैं ग्रैंड सन थे किसके, बलबन के। इनका रूलिंग पीरियड चला 1287 से लेकर 1290 एडी तक, और लास्ट रूलर थे जो स्लेव डायनेस्टी के वो थे कौन थे, क्विरमश। ये आपको याद रखना है। जो स्लेव डायनेस्टी उसका रूलिंग पीरियड मैंने आपको पहले ही बताया था 1206 एडी तक, और 1206 एडी से लेकर 1290 एडी तक चला। और स्लेव डायनेस्टी के अंदर कौन कौन से रूलर हुए, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्तान, उसके बाद उनके रजिया सुल्तान के ब्रदर ब्राह्म शाह, फिर उसके बाद कौन थे यानी महमूद हुए, फिर उसके बाद जो सेकंड हुए उसके बाद गयासुद्दीन बलबन, फिर क्विकबद, और फिर उसके जो लास्ट रूलर थे स्लेव डायनेस्टी के वो कौन हुए, क्विरमश। ठीक है, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट डायनेस्टी के बारे में स्टार्ट करते हैं। आई होप सो आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो अब हम पढ़ेंगे स्लेव डायनेस्टी के बाद खिलजी डायनेस्टी के बारे में। ठीक है, तो जो खिलजी डायनेस्टी थी आज हम इसका ओवरव्यू लेंगे। तो खिलजी डायनेस्टी थी, इसका रूलिंग पीरियड चला 1290 एडी से लेकर 1320 एडी तक। यानी स्लेव डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आई, खिलजी डायनेस्टी आई, और इसका जो रूलिंग पीरियड है वो कब से कब तक चला, 1290 एडी से लेकर 1320 एडी तक। और जो खिलजी डायनेस्टी है इसके जो फाउंडर है वो कौन थे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। यानी खिलजी डायनेस्टी के जो फाउंडर है वो किन्हें माना जाता है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो कौन थे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। और इनका रूलिंग पीरियड कब से कब तक था, 1290 एडी से लेकर 1296 एडी तक इनका रूलिंग पीरियड चला। यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कौन थे, खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर थे। ठीक है, और इनका रूलिंग पीरियड कब से कब तक चला, 1290 एडी तक 1296 एडी तक। जो स्लेव डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे और जो यानी इंपोर्टेंट पॉइंट जो क्विकबुद्ध एंड क्विरमश, जो क्विकबुद्ध और क्विरमश थी इन दोनों को किसके यानी इन दोनों को किसने मारा था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी आर किल्ड बाय जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। यानी कहने का मतलब है कि क्विकबुद्ध और क्विरमश क्या थे, लास्ट रूलर थे किसके, स्लेव डायनेस्टी के। इनको किसने मारा था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने मारा था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर उसके बाद 1293 ईस्वी के अंदर क्या हुआ, जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इन्होंने अटैक किया, कहां पे, अटैक ऑन देवगिरी। यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे, उन्होंने कहां पे अटैक किया, देवगिरी पे अटैक किया। और जो देवगिरी के जो रूलर थे वो कौन थे, रामचंद्र देव। रामचंद्र देव थे। यानी कहने का मतलब है 1293 ईस्वी के अंदर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अटैक किया, कहां पे, देवगिरी पे। और देवगिरी के जो रूलर थे वो कौन थे, रामचंद्र देव। और रामचंद्र देव थे ये क्या थे, रूलर थे साउथ इंडिया के, यानी रूलर ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1293 में अटैक किया था देवगिरी पे। देवगिरी के जो रूलर थे वो रामचंद्र देव थे, और वो रूलर थे कहां के, साउथ इंडिया के। और जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है इनके नेफ्यू या फिर हम बोल सकते हैं इनके सन इन लॉ, यानी इनके नेफ्यू और इनके सन इन लॉ यानी इनके जो दामाद थे उनका नाम क्या था, अलाउद्दीन खिलजी।
यानी जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इनके जो नेफ्यू सन इन लो थे उनका नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी, जो कि गवर्नर थे कहां के? कदक मणिपुर। उत्तर प्रदेश के अंदर ये जगह है कदक मणिपुर। वहां के रूलर थे, वहां के क्या थे? गवर्नर थे। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। यानी अलाउद्दीन खिलजी कहां के गवर्नर थे? कदक मणिपुर, यूपी। और यहाँ के जो फॉर्मर गवर्नर थे, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसका आगे नोट कराती हूँ जल्दी से। ठीक है, आई होप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो हम पढ़ रहे थे किसके बारे में? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है, यानी उनके जो नेफ्यू सन इन लो थे कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी, जो कि गवर्नर थे कहां के? कदक मणिपुर के। तो इनका रूलिंग पीरियड था 1290 एडी से लेकर 1296 एडी तक। मैंने आपको बताया था। तो जो कदक मणिपुर थे, यहाँ के जो फॉर्मर गवर्नर थे वो कौन थे? मलिक दज्जू, यानी मलिक छज्जू नाम था बेसिकली उनका। यानी अलाउद्दीन खिलजी कहां के गवर्नर थे? कदक मणिपुर उत्तर प्रदेश के। और कदक मणिपुर उत्तर प्रदेश के अलाउद्दीन खिलजी से पहले गवर्नर कौन थे? मलिक दज्जू, मलिक छज्जू। जो मलिक छज्जू है, इनकी डेथ कर दी थी किसने? अलाउद्दीन खिलजी। और वो खुद गवर्नर बन गए थे कहां के? कदक मणिपुर उत्तर प्रदेश के। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद क्या हुआ? अटैक ऑफ मंगोली, यानी मंगोलियों का अटैक हुआ। यानी मंगोलियों का जो अटैक हुआ उसको लड़ने के लिए, यानी उसको फेस करने के लिए किसे भेजा गया? अलाउद्दीन खिलजी को भेजा। किसने? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को भेजा। किसके लिए? जो अटैक हुआ था मंगोलियों को, उसके फेस करने के लिए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? इस अटैक के अंदर जो मंगोलियों के 4000 सोल्जर्स थे उनको हरा दिया, और उन 4000 सोल्जर्स ने सरेंडर कर दिया किसके सामने? अलाउद्दीन खिलजी के सामने। और वो 4000 सोल्जर्स क्या थे? यानी वो 4000 जो सोल्जर्स थे वो रहना चाहते थे अलाउद्दीन खिलजी के साथ, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने उन 4000 सोल्जर्स के लिए एक सिटी बनाई, मंगोलपुरी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जो 4000 सोल्जर्स थे, ये यानी जो 4000 सोल्जर्स थे मंगोलियों के, उन्होंने सरेंडर कर दिया था किसके सामने? अलाउद्दीन खिलजी के सामने। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इन 4000 सोल्जर्स के लिए एक नई सिटी बनाई थी, उसको नाम क्या दिया था? मंगोलपुरी। यानी एक नई सिटी बनाई गई अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इन 4000 सोल्जर्स के लिए, और उस नई सिटी को क्या नाम दिया गया? मंगोलपुरी नाम दिया गया। और जो ये नए 4000 सोल्जर्स थे, यानी जो 4000 सोल्जर्स थे, इनको क्या कहा गया? न्यू मुस्लिम्स भी कहा गया। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप सो आज के लेक्चर में हमने जो भी किया होगा वो आपको समझ आया होगा। ठीक है।